हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या टर्म हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज़ इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, gestation period, पार्टुरेशन, प्यूबर्टी, क्लीवेज। इन सारे टर्म को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज यंग वंस मीन्स जो बेबी बॉर्न होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस यंग वंस आर बेबी इज कॉल्ड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस ऑर्गेनिज्म मीन्स जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, तो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें अगला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, एंड गैमीट मीन्स गैमीट, यानी गैमीट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमीट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो अब इसमें गैमीट टू टाइप के होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट है वो दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। ओके, मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम is called oogenesis. Formation of sperm is called spermatogenesis and formation of ovum is called oogenesis. ओवम का फॉर्मेशन फीमेल करेगा और ये ओवरी, फीमेल में 1 पेयर ओवरी होगी, और स्पर्म का फॉर्मेशन मेल करता है बाय टेस्टिस। और ये स्पर्म और ओवरी, स्पर्म एंड ओवम both are haploid structure। याद रखेंगे, जो स्पर्म और ओवम है ये दोनों ही क्या होंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये बनते कैसे हैं? बाय मियोसिस, मीन्स जब इसमें मियोसिस होगी तभी ये बनते हैं। तो जो जितने भी मियोसिस के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म, इसका फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। क्लियर है? तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन कौन करेगा? टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन है। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female genital tract। ये स्पर्म का ट्रांसफ़र है कहाँ? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी वेजाइना में। ठीक, अब वेजाइना क्या होता है इसको आगे पढ़ेंगे। वेजाइना जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसका ट्रांसफ़र जो है, स्पर्म का ट्रांसफ़र जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, और ये प्रोसेस कब होता है? ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब हमारा अगला है फर्टिलाइजेशन। जैसे इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म में मूवमेंट के थ्रू मूवमेंट होगा, और मूवमेंट ये यूटरस से जो है ओविडक्ट में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा? ओवम होगा। ओवम के साथ स्पर्म फ्यूज होगा और फ्यूज होकर के क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट होता है। डिफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक, अगर आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और आपके पास ऑप्शन हो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, स्पर्म, ओवम, जाइगोट, तो आपका सही आंसर क्या होगा? जाइगोट। याद रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज मीन्स होता है डिवीज़न, और ये डिवीज़न कैसा होगा? माइटोसिस होगा। मीन्स जो है जाइगोट में माइटोसिस होगा, यानी एक जो सेल है जाइगोट की वो डिवाइड होगी, 2 सेल बनेगी, और ये 2 सेल 4 सेल बनाएंगी, 4 से 8, 8 से 16, ये सारा प्रोसेस होगा। तो डिवीज़न, क्लीवेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच जाइगोट divides by माइटोसिस। ठीक, इसे क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। अब क्लीवेज होने के बाद जाइगोट जो है कई सारे स्टेजेस में चेंज होता है, तो इसमें आप याद रखेंगे ये ऑर्डर। जाइगोट डिवाइड होकर के सबसे पहले बनाता है मोरुला। ये मोरुला फिर चेंज होता है, इसमें भी ढेर सारा माइटोटिक डिवीज़न होगा। मोरुला चेंज होगा ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला के पास एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील, और ये बाद में चेंज हो जाता है ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट फाइनली चेंज होता है गैस्ट्रुला में। याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होगा? ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओविडक्ट में। ठीक,
ओविडक्ट से ये जो जाइगोट जो है मूव करके कहाँ आता है, यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है, यूटेरस की इनर लाइनिंग जो होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके साथ जो है ये जो जाइगोट का जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट की जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, जब जाइगोट इस स्टेज में होता है, डिवाइड होकर के जो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है, तब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अटैच हो जाता है यूटेरस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन को हम डिफाइन करेंगे, इम्प्लांटेशन तो इसको कैसे डिफाइन करें, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट with the uterine wall means endometrium अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन, यानी यूटेरस की जो वॉल है उससे जो है क्या अटैच हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, जो जाइगोट डिवाइड हुआ मोरला में, मोरला ब्लास्टला जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, मीन्स जो यूटेरस की इनर लाइनिंग से ये जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसी को हम बोलते हैं कि नाउ प्रेगनेंसी इज अटेन्ड बाई ए फीमेल। ओके, तो यहाँ पे और उसके बाद जो है पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा धीरे धीरे, और डेवलप करने के बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा या वो पूरा ड्यूरेशन होगा उसे बोलेंगे गेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो जो पूरा प्रोसेस होगा, दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन and the time duration in which embryo retains within the uterus, in the uterus is called gestation period means जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में जितने मंथ रहता है, उसी पीरियड को जितने पीरियड रहता है उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और फीमेल का जो गेस्टेशन पीरियड होता है दैट इज़ 9 मंथ। ओके, आफ्टर 9 मंथ जब बेबी जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद जो बेबी की डिलीवरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। यानी जो बेबी की डिलीवरी होती है थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, पार्ट्यूरेशन कहेंगे। ठीक, और इसमें है प्यूबर्टी भी हम देखेंगे। प्यूबर्टी है क्या, प्यूबर्टी ये एक टाइम है, एक अप्रोप्रिएट टाइम है इन विच मेल और फीमेल गेन्स मैच्योरिटी। ठीक, इस पीरियड में प्यूबर्टी इज अ प्रोसेस इन विच मेल और फीमेल्स गेन्स मैच्योरिटी, यानी उसके पास जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब किसी इंडिविजुअल के पास ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके,
और ये मेल और फीमेल में प्यूबर्टी आने के टाइम अलग अलग। गर्ल्स में ये 11 to 13 ईयर्स है और बॉयज़ में 14 to 16 ये प्यूबर्टी है। और प्यूबर्टी में जो मेल फीमेल है उसमें ढेर सारे जो है साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जैसे उसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो उसकी फर्स्ट में जो किसी भी फीमेल की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इसके बारे में हम आगे जो है डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज़ कॉल्ड मीनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्च, दैट इज़ कॉल्ड मीनार्च। ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की, दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज इसको याद रख सकते हैं। मीनार्च मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, पॉज मीन्स होता है रुक जाना, यानी रुक जाना, स्थिर हो जाना। तो लास्ट MC से मेनोपॉज कहेंगे, फर्स्ट MC मीनार्च कहेंगे। ठीक, और भी ढेर सारे चेंज आते हैं। एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज गर्ल्स में या वुमेन में ये जो ओवम है, ओवम का फॉर्मेशन या ओवुलेशन वो रुक जाता है 15 ईयर्स की एज में, 50 ईयर्स की एज में। 50 साल की उम्र के बाद ये ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है। और लेकिन जो मैन है उसमें जो है ये स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू। ठीक, ये ओल्ड मैन में भी जो है ये ओवम का फॉर्मेशन स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। तो गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्च कहेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉज मीन्स जो है ओवम का जो रिलीज है ये सीज हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। तो 2-3 मिनट में इसको हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, ताकि जो है रिकॉल करना ज़रूरी इसलिए है ताकि जो है हम अच्छे से इसी वीडियो में ही इस चीज़ को जो है पूरा लर्न कर लें। इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका जो प्रोडक्ट होता है यंग वंस या बेबी होता है, इसी को बोलते हैं बेबी पेरेस एनिमल। यानी जो बेबी बॉर्न करते हैं, बच्चे देने वाले को बेबी पेरेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमीट होता है स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। ओवम रिलीज कौन करता है? ओवरी से, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो टेस्टिस करता है। स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस का प्रोडक्ट है। अगला स्टेप देखेंगे इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और ये इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है ड्यूरिंग क्वाइटस। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड होगा। दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लीवेज, और इसमें डिवीज़न होगा। क्लीवेज क्या होता है? इसमें जाइगोट का जो है जाइगोट डिवाइड होता है बाय माइटोसिस और ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन ये ह्यूमन में कहाँ होता है? ओविडक्ट में। और जाइगोट में माइटोसिस होता है मोरला, फिर ब्लास्टुला में चेंज होता है, देन ब्लास्टोसिस, देन गैस्टुला, और लास्ट में ये जो है एम्ब्रियो फीटस में चेंज होता है।
यूटरस की जो इनर लाइनिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यूटरस की जो इनर लाइनिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। उसके बाद हम इम्प्लांटेशन देंगे। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो यूटरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। और वो टाइम पीरियड जितने टाइम जो है एम्ब्रियो यूटरस में रिटेन रहता है दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, और ये 9 मंथ का होता है। जब मेच्योर होगा तो बेबी की जो डिलीवरी होगी दैट इज़ कॉल्ड पार्टूरेशन। और जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। और गर्ल्स में ये 11 to 13 ईयर्स और बॉयज़ में 14 to 16 ईयर। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में दैट इज़ कॉल्ड मेनार्ज, और लास्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज में ओवम जो है, ओवम को फॉर्मेशन या ओवुलेशन जो है सीज होता था अराउंड 50 ईयर्स। ओके, और स्पर्म का फॉर्मेशन ये कंटिन्यू रहता है इवन इन ओल्ड मैन। तो